नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी की तरफ से जो आंसर की रिलीज की गई है, आप में से जिनका भी सेट बी है, बहुत सारी गलतियां हैं यहाँ पे अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको इस वीडियो में 12 गलतियां आपको बतलाऊंगा जहाँ पर आयोग ने जो आंसर की रिलीज की है। ठीक है, साथ के साथ आपका जो भी बुकलेट होगा वहाँ पर भी आप उन सवालों को मैच आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आंसर की के साथ मैंने जो मिलाया है, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे वो सेट बी था। इसमें 12 के 12 सवाल अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि जो आयोग के तरफ से जो आंसर की दी गई है, ये आप उस पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन के बाद एटलीस्ट आपके 24 मार्क्स तो ज़रूर ही बढ़ेंगे। तो चलिए एक एक सवाल को करके हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपने तो ये कंफर्म कर लिया कि सेट बी का है ये क्वेश्चन पेपर। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है 14th नंबर का, यानी कि 14 नंबर में जो सवाल दिया गया था, आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है। सही स्टेटमेंट यहाँ पर आपसे पूछा गया था। भारत इसका सदस्य है, ये बिल्कुल सही है। और ये एक एजेंसी है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय यहाँ पेरिस दिया हुआ था, जो गलत है, ये न्यू दिल्ली होगा। और ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर था। भारत भी इसका सदस्य है और ये एक यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। कौन? CDRI। इसका सही उत्तर हो गया 1 और 2। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 जो सही यहाँ पर बोला गया है, कौन सा उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन बी होगा। तो 14th का अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर भी इंग्लिश से भी चेकआउट करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट आपको सर्च करना था, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होता। लेकिन आप जब यहाँ पर देखेंगे इसके आंसर की को, तो ये जो उत्तर दी है जेपीएससी ने, तो जेपीएससी का जब आप आंसर की यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये आपका पेपर 1 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पेपर 1 है, सीरीज ए और सीरीज बी। ठीक है, तो सीरीज बी में हम जब 14th नंबर को देख रहे होते हैं तो ये हो गया आपका 14th नंबर, 14th का ये ए है। तो आप इस क्वेश्चन में ज़रूर ऑब्जेक्शन करिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 14th का ए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। अगला अगला जो आपका सवाल है 71वां सवाल, ये आपका इन्वायरमेंट से पूछा गया सवाल है, मिसलेनियस का, कि सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब जो है आपका ये जो वर्ड है अस्तित्व में आया था। सही उत्तर होगा 1987, ऑप्शन बी। 71 का ऑप्शन बी होगा। तो आप जब आंसर की में देख रहे होते हैं पेपर 1 का सीरीज बी में, आप 71 देखिए, यहाँ पर जो 71 दिया गया है, ऑप्शन ए इन्होंने सही उत्तर दिया है। तो आप 71 को भी ऑब्जेक्शन करेंगे, 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1987। अगला सवाल 79 का आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। इसमें आपको पूछा गया था कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। भेड़, बकरी, खरगोश और रोमड़ी है। ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर होगा खरगोश, यानी कि जो रेविट है, रेविट से ही हमें अंगोरा जो ऊन है उसकी प्राप्ति होती है। तो 79 का जब आप आंसर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो चलिए आंसर की देख लेते हैं। तो आंसर की में आपको दिखेगा 79 का बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, ऑप्शन सी होगा 79 का। तो देखिए सीरीज बी ही है, आप ऐसा नहीं कि हम लोग गलत भी देख रहे हैं, सीरीज बी में हम लोग 79 देख रहे हैं जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, और होना चाहिए इसका भी सी। तो आप 79 में भी ऑब्जेक्शन करेंगे। तो कौन कौन हो गया, एक तो 14th हो गया क्वेश्चन नंबर, 71 हो गया और 79। 14 का क्या सही था, ऑप्शन बी। लेकिन आयोग ने क्या दिया था, 14th का आयोग ने दिया है ए। ठीक है, उसके बाद 71 में हमने क्या बोला है, ऑप्शन बी सही होगा और 79 में सी होगा इसका सही। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्शन जरूर कर लेना। 71 में ऑप्शन ए दिया हुआ है और इन्होंने 79 में ऑप्शन यहाँ पर बी दिया हुआ जो होगा, सॉरी, ये ऑप्शन बी दिया जो होगा आपका सी। अगले सवाल पे चलते हैं। 80 नंबर का भी जो सवाल, इसका जो सही उत्तर होगा जो आयोग ने दिया है वो गलत है। रैम के बारे पूछा गया था कि क्या सही नहीं है। ठीक है ना, क्या सही नहीं है।
तो देखिए, एक तो पहला ये एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। इसके बाद रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। उसका बाद ऑप्शन सी, रैम जो है एक वाष्पशील मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद ऑप्शन डी में रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। मतलब देखिए, क्वेश्चन बोला गया था कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत है। तो 80 का क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए आंसर की देखते हैं। देखिए, सीरीज बी में आप पेपर 1 का 80 का आंसर देखेंगे तो आयोग ने दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, तो होप शो शायद वहाँ पर आयोग ने जो ये आंसर की दी है उनका सेट बी में अब हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, क्योंकि ऐसे आपने देखा भी है कि सेट बी में कुछ सेंटर में क्वेश्चन अलग है, रिपीटेशन है, जो भी चीज़ें हैं भाई। तो यहाँ पर तो गलत है, तो आपको ऑब्जेक्शन करना भी चाहिए। 80 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो आप इसे ऑब्जेक्शन करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 81 जो है ये भी गलत आयोग ने दिया है। किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है साइबर वेटिंग का, ठीक है ना, साइबर वेंटिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी देखिए ये 82 भी गलत दिया है आयोग ने। आंसर की इसमें मैं अभी आपको दिखला देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है, ठीक है, तथा परिणाम देता है। तो देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ALU जो था आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका, वो ये सारी प्रक्रियाएं करती है। तो 82 का ऑप्शन डी होगा और 81 का भी ऑप्शन डी होगा। लेकिन आयोग ने क्या दिया है उसे देखते हैं। देखिए आयोग ने जो दिया है उत्तर 81 का ए और 82 का बी, दोनों का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं एक बार। आपको अभी तक 6 क्वेश्चन हो गए हैं। सीरीज बी में आपका 81 आप देखिएगा डी होगा, 82 भी आपका डी होगा। ठीक है, लेकिन आयोग ने जो उत्तर दिए हैं 81 का ए, 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला सवाल जो है आपका 83, ये भी आपका आयोग ने गलत दिया है। ICAR जो डे मनाया जाता है 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 84 का अगर बात किया जाए, चावल का जो वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 83 का इन्होंने डी दिया है, होना चाहिए यहाँ पर बी। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन करेंगे इसको भी। 84 का यहाँ आंसर की दिया गया है ऑप्शन बी, इसका होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन करेंगे। तो लगातार ही आप देख सकते हैं 81 करेंगे डी होगा, 82 का डी होगा, 83 का ए बी होगा, 84 का ए होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे ये डी और डी। तो ये चारों का ऑप्शन लगातार ही इन्होंने गलत दिया है, आप इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए फिर लगातार 85 और 86 जो गलत दिया गया है। गन्ना जो है कम दीप्ति काल का पौधा है, 85 का ए होगा। और मक्के में जो भ्रूणपोष यानी कि जो क्रोमोसोम की संख्या है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों जो पाए जाते हैं वो है आपकी संख्या 20 है। ठीक है ना, तो 86 का ए और 85 का ए होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है इन्होंने 85 का सी, ठीक है, होना चाहिए ए, और 86 का भी यहाँ पर होगा ए। तो 85 86 भी गलत। तो लगातार यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा 81 से 82 83 84 85 86। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन ये गलत है, आयोग ने दिए हैं। अगला सवाल जो है, क्षारीय भूमियों को जो है सुधारा जा सकता है कैसे? चूने के प्रयोग द्वारा, जिप्सम के द्वारा। तो बिल्कुल ये तो इजी सा क्वेश्चन था, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। तो इसको जिप्सम के द्वारा सुधारा जा सकता है, 88 का बी होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीरीज बी ही है ये। ठीक है ना भाई, पेपर 1 है आपका। 88 का होना चाहिए बी, 88 का यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। तो ये भी आंसर जो दी गई है आयोग की तरफ से ये गलत है, आप इसमें भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 88 का होगा जिप्सम के द्वारा, 88 का बी। नेक्स्ट और अंतिम 12वां क्वेश्चन, इस पे भी आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं? तो खूंट कट्टी जो रैयत होते हैं उनको ही माना जाता है। तो 95 का ए होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा कि 95 का ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आयोग ने जो आंसर दिए वो सही है। तो चलिए आयोग ने क्या दिया उसको देख लेते हैं। तो 95 क्वेश्चन देखेंगे पेपर 1 का सीरीज बी में, जो झारखंड जीके का सवाल है आपका, 95 का होना चाहिए ए, लेकिन आयोग ने दिया है 95 का बी। ठीक है, तो ये आप इस पे भी ऑब्जेक्शन करेंगे। मुझे लगता है कि खुटकंटी रैयत ही होना चाहिए इसका उत्तर।
तो देखिए इतने टोटल सवाल है, मैं एक बार यहाँ फिर से बतला देता हूँ। देखिए कौन कौन सा सवाल है और क्या होना चाहिए। 14th का आपका बी होना चाहिए। इसके बाद आपका 71 क्वेश्चन में आप आएंगे तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, ठीक है। सॉरी 71 का बी होना चाहिए, ठीक है, 71 का बी होना चाहिए। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, इसके बाद 79 क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे, 79 में ऑप्शन सी होना चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू चलेंगे हम लोग, 80 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर बी होना चाहिए, 81 का यहाँ पर डी होना चाहिए, 82 का यहाँ पर डी होना चाहिए, 83 का यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है ना। 83 का यहाँ पर बी होना चाहिए। उसके बाद 84 का यहाँ पर ए होना चाहिए। मतलब यहाँ से लगातार ही क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, तो 85 का यहाँ पर ए होना चाहिए, 86 का यहाँ पर ए होना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन जो है आपके गलत जो आंसर दिए हैं, 88 का यहाँ पर बी होना चाहिए और लास्ट 95 का यहाँ पर ए होना चाहिए। तो टोटल ये 12 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आप कर दीजिए, यकीन मानिए 24 मार्क्स आपके ज़रूर निकलेंगे, बढ़ के ही आएंगे, ठीक है। और इसके अलावे भी शायद हो सकता है इधर आपके और भी कुछ निकले, मैंने देखा है लेकिन नहीं लगा। आपने कुछ देखा ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि सीरीज़ बी में पेपर 1 में और भी कोई क्वेश्चन गलती है, या फिर सीरीज़ ए में और कोई क्वेश्चन गलत है, या फिर सीरीज आप सी में और डी में भी, ठीक है ना। ज़रूर कमेंट करिएगा और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आफ्टर आंसर की, ये ज़रूर हमें बतलाइएगा। चलिए, धन्यवाद।